दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही हर विभाग के मंत्री पूर्ववर्ती सरकार को उनके कामों के लिए घेरने में लगे हुए हैं। कभी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर घेरा जाता है, कभी यमुना की सफाई को लेकर, कभी प्रदूषण को लेकर, तो कभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। ऐसे में दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए कई आवश्यक कदम उठाते हुए पिछली सरकार को घेरा है। सिरसा ने आप सरकार पर सत्ताकाल में रहने के दौरान काम न करने का आरोप लगाया है। ऐसे में अब इस पर आप सरकार का भी जवाब आ गया है। दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी के इन आरोपों का पलटवार करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा को खरी खोटी सुना दी है। ऐसे में अब आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये वार पलटवार का सिलसिला और सिरसा ने ऐसा क्या कहा कि गोपाल राय उन पर भड़क उठे। दरअसल दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 मार्च को प्रदूषण पर अहम बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कई फैसले लिए थे। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा था कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी सरकार आप पर भी निशाना साधा, आपके कामों की आलोचना की और कहा कि आप सरकार ने कोई काम नहीं किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि आज दिल्ली में मैराथन मीटिंग हुई है, कई पहलुओं पर चर्चा की गई है। दिल्ली के अंदर हवा गंदी है और पानी गंदा है। हमने ये पता करने की कोशिश की कि बीमारियों की वजह क्या है। सिरसा ने कहा कि अब तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, प्रदूषण को कम करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी फंड दिया गया उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिस पर पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भड़क गए, जिस पर अब आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का बयान सामने आया है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कल वर्तमान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने पहली बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों ने उन्हें सरकार में इसलिए बैठाया ताकि वो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए कुछ कदम उठाएं। उन्होंने कहा हम मान सकते हैं कि हम निकम्मे लोग थे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हमने जो काम किया उससे अच्छे दिनों की संख्या 109 से 209 हो गई है, क्योंकि 2016 में 365 दिनों में से 109 अच्छे दिन दिए और आज हमारे काम की वजह से लोगों को 209 अच्छे दिन मिले। हमने दिल्ली में प्रदूषण कम किया। वर्तमान पर्यावरण मंत्री को अच्छे दिनों की संख्या 309 तक ले जाने के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें रणनीति बनानी चाहिए। देखिए, कल वर्तमान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जी ने पहली बैठक की और बैठक करने के बाद उन्होंने कल मीडिया में कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपको सरकार में बिठाया है, तो इसीलिए बिठाया है कि आप दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वो कदम उठाएं जिससे दिल्ली का प्रदूषण का स्तर कम हो सके। हम मान सकते हैं कि भाई हम निकम्मे लोग थे, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए हमने जो काम किया, 2016 में 365 में से 109 दिन थे जो अच्छे थे, हमने काम किया। उसका परिणाम है कि आज दिल्ली में 209 दिन पिछले साल लोगों ने अच्छे दिन पाए हैं। वहीं गोपाल राय ने दिल्ली में ग्रीन बेल्ट बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि हमने केंद्र में बीजेपी सरकार होने के बावजूद दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई। अब 2000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलानी चाहिए। दिल्ली और आसपास के राज्यों की सभी सरकारें पूरे दिल्ली एनसीआर में डीजल बसें बंद कर इलेक्ट्रिक बसें चलाई। हमने ग्रीन बेल्ट को 20% से बढ़ाकर 23.6% कर दिया है और हम चाहते हैं कि नए मंत्री इसे 25% तक बढ़ाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार ने कितना काम किया ये 1 साल बाद पता चलेगा। वहीं गोपाल राय ने आगे कहा कि मैं बीजेपी सरकार के सभी मंत्रियों को देखता हूं कि वो आज भी विपक्ष में बैठे नेता की तरह बात करते हैं। वो कहते हैं कि केजरीवाल ने ये किया है, केजरीवाल ने वो नहीं किया है। आप सत्ता में हैं, आप योजनाएं बनाएं, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले से ही आप और बीजेपी के बीच सियासी हलचल देखी जा रही है। वहीं हर दिन के साथ ये और बढ़ती जा रही है। 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने के बाद से एक और जहां बीजेपी में खुशी की लहर दिखी, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हुई चूक को लेकर मंथन कर रही है। बहरहाल
ऐसे में प्रवक्ताओं की तरफ से बयानों के जरिए पार्टी के बीच सियासी टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका असर इन दिनों दिल्ली विधानसभा सत्र में साफ देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।